आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। दलाल स्ट्रीट के लिए पिछला हफ्ता काफी वाइल्ड था। शुरुआत में तो निफ्टी में भारी बिकवाली देखने को मिली, किंतु बुल्स निचले लेवल्स पर रीग्रुप होते नजर आए और उसके बाद एक स्टनिंग रिकवरी देखने को मिली। और इतना ही नहीं, बेंचमार्क्स रिकॉर्ड हाई पर बंद हुए। आसान भाषा में कहे तो पहले बिकवाली देखने को मिली, बाद में बिकवाली और रैली देखने को मिली और अंत में रैली ही रैली देखने को मिली। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 23,290 प्लस 3.37%, सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 76,693 प्लस 3.69%। सख्ती से कहे तो निफ्टी और सेंसेक्स ने एक ही दिन में पिछले 4 साल का सबसे बड़ा ड्रॉप देखने को मिला, जहां 4 जून को लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद निफ्टी में काफी गिरावट नजर आई, क्योंकि बीजेपी को अकेले 272 सीटों से ऊपर सीटें नहीं मिली। किंतु निफ्टी में अच्छा उछाल नजर आया जब एनडीए लीडर्स ने यूनानिमसली नरेंद्र मोदी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना समर्थन दिया। इस वजह से कोई भी हंग पार्लियामेंट या गवर्नमेंट में बदलाव का डर मिट गया है। गौर से देखें तो इलेक्शन रिजल्ट डे के दिन यानी कि मंगलवार जून 4 को हमारे स्टॉक मार्केट में एक ही दिन में ₹30 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाइप आउट होते हुए नजर आया। किंतु पॉजिटिव बात यह रही कि पमा बुल्स वापस लड़ते नजर आए और रिकवर कर गए केवल अगले 3 सेशंस में। संक्षेप में कहे तो माना कि बिकवाली ज्यादा देखने को मिली पिछले हफ्ते, किंतु पॉजिटिव बात यह रही कि निफ्टी ने हफ्ते का अंत एक पॉजिटिव नोट पर किया, जहां पे सब नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कंसेक्यूटिव स्वेरिंग इन सेरेमनी को देखेंगे जून 9 को शाम 7:15 बजे। अब पिछले हफ्ते इंडाइसेस ने कैसे परफॉर्म किया इस पर ध्यान देते हैं। निफ्टी में गिरावट के बाद एक मैसिव ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने को मिला, जहां पे 3.37% के गेन्स देखने को मिले। निफ्टी का नया ऑल टाइम हाई अब 23,339 मार्क पर। बैंक निफ्टी भी 1.67% हफ्ते के लिए ऊपर बंद हुआ 49,803 मार्क पर। बैंक निफ्टी का नया ऑल टाइम हाई अब 51,133 मार्क पर। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स भी 1.99% ऊपर बढ़ा, जबकि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 1.41% नीचे रहा। आउट परफॉर्मिंग निफ्टी सेक्टर्स की बात करें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स 8.60% ऊपर, निफ्टी एफएमसीजी 7.11% ऊपर, निफ्टी ऑटो इंडेक्स 6.83% ऊपर, निफ्टी मीडिया इंडेक्स 5.36% ऊपर, निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 4.91% ऊपर, निफ्टी फार्मा इंडेक्स 4.16% ऊपर, निफ्टी मेटल इंडेक्स 1.13% ऊपर, निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स 0.98% ऊपर, निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स 0.62% ऊपर। वही अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स की बात करें तो निफ्टी पीएससी 2.04% नीचे। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 3.52% ऊपर बढ़ा, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स भी 0.74% ऊपर रहा। पिछले हफ्ते के नोटेबल गेनर्स इस प्रकार रहे: एमएनएम 14.01% ऊपर, टेक महिंद्रा 12.14% ऊपर, एचयूएल 10.68% ऊपर, विप्रो 9.03% ऊपर, हीरो मोटोकॉर्प 9.01% ऊपर। वही लूजर्स में अदानी एंटरप्राइजेस 5.62% नीचे, बीपीसीएल 4.46% नीचे, अदानी पोर्ट्स 4.07% नीचे, लार्सन 3.73% नीचे, कोल इंडिया 2.45% नीचे। अब कुछ अहम बातें जो समझना जरूरी। निवेशक ये मानकर चल रहे हैं कि इन्फ्लेशन नीचे आएगा और इंडियन इकोनॉमी पेस पिकअप करेगी। आरबीआई की एमपीसी ने पिछले शुक्रवार को रेपो रेट को अनचेंज रखा 6.5% पर, और सबसे जरूरी बात, FY25 का जीडीपी फॉरकास्ट 7.2% कर दिया, जो कि पहले 7% पर था। दूसरा, इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स 16.88 लेवल्स पर नीचे आया, जो कि 31% वीकली बेसिस पर नीचे आया है, जिसका मतलब यह है कि आगे थोड़ी कम वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तीसरा, एनवीडिया, जो कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पोस्टर बॉय माना जाता है, उसने $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप पहली बार क्रॉस कर दिया है। साथ साथ एप्पल इंक भी $3 ट्रिलियन लेवल्स पर वापस आ गया है मार्केट कैप अनुसार। चौथा, ट्रेडर्स को अब ये उम्मीद है कि फेडरल रिजर्व, यूरोपियन सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ कनाडा की तरह इंटरेस्ट रेट्स में कटौती करेंगे। पांचवा, पिछले हफ्ते विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कुल मिलाकर 13,784 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। छठा, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स महाराष्ट्र में आ चुके हैं। मुंबई में इस हफ्ते बारिश देखने को मिल सकती है। सातवां, WTI कच्चे तेल के दाम $75 प्रति बैरल पर स्लगिश व्यापार करते नजर आए। संक्षेप में कहे तो अन्न भला तो सब भला।